औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सलामत रखे, आबाद रखे। मैं हमेशा आप लोगों के लिए दुआ करती रहूँगी इंशाल्लाह। मतलब जब भी दुआ मांगूंगी तो आपके लिए दुआ मैं करती रहूँगी और आप भी मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ऐसा हुआ कि परसों यानी आज तीसरा रोज़ा था ना, तो रोज़ों से एक दिन पहले मुझसे क्लास की बच्चियों ने सवाल किया। मुझे कहते हैं, मैडम आप रोज़े पे बात करें ना। तो मैंने कहा ठीक है, मैं इंशाल्लाह ताला मैं सोच में पड़ गई। मैंने कहा रोज़े पे इन लोगों से बात करूं, क्योंकि आप खुदा पे यकीन रखें कि मतलब बचपन से रोज़े की इबादत मुझे सख्त मुश्किल लगती है। मुझे किसी ने कहा आपको रोज़ा किस टाइम लगता है, आपको क्यों इतना रोज़ा लगता है? तो मैंने कहा रोज़ा जो ही बंद हो जाता है तो मुझे लग जाता है। जो ही बंद हो जाता है ना, मुझे उसी वक्त लग जाता है। उसी वक्त से मैं घंटे गिनना शुरू हो जाती हूँ कि अफ्तारी में कितना टाइम है। तो ज़रा अंदाज़ा लगाएं कि इससे कि मेरी क्या हालत होती होगी रोज़े में। रमज़ान मुबारक से 6 महीने पहले डरना शुरू हो जाती हूँ कि रमज़ान आने वाला है। और मैंने रोज़ों को कभी नहीं समझा। मतलब मैं क्या करती हूँ कि कभी अक्सर मैं सोचा करती थी कि ये क्या बात हुई, गिलास हाथ में है भरा हुआ पानी का या शरबत का या कोल्ड ड्रिंक का, और तुम्हें प्यास भी लगी है लेकिन तुम पी नहीं सकते। अफ्तारी से मेज़ जो है वो खाने पीने के सामान से भरा हुआ है, लेकिन तुम्हें क्या करना पड़ रहा है, तुम्हें खजूरों के साथ खेलना पड़ रहा है। अक्सर मैं हंसती हूँ, हम खजूर को उठा के उसका पहले फूल उतारते हैं, फिर उसके बाद गुठली उतारते हैं, फिर उसके बाद खजूर को बंद करते हैं, फिर उसको नरम करते हैं, फिर वो खजूर रखते हैं, फिर किसी और का खजूर उठा के उसके साथ खेलते हैं और इंतज़ार करते हैं। तो अक्सर मैं सोचती हूँ कि इसको कहते हैं मना करना। तो हमने कुरान में हमेशा पढ़ा है समिअना व अतअना, हमने सुना और हमने माना। लेकिन कभी मुझे इस बात की समझ नहीं आई थी कि इसके पीछे क्या सही की है, ये क्या ख़ास बात है कि अल्लाह पाक फरमाते हैं कि रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही इसकी जज़ा हूँ। या अल्लाह पाक ने रोज़े को इतनी ज़्यादा अहमियत दे रखी है, तो क्या इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है। तो ये जब मैं बच्चों को पढ़ा रही थी तो मुझे नहीं पता कि कैसे लिंक जो है वो बन गया मेरा, और मैं उनको समझाती रही और ख़ुद मुझे ये मतलब जिस बात की समझ आई है ना, तो वो इंशाअल्लाह ताला मैं अब आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। तो इस पे आप अपनी भी अंडरस्टैंडिंग कमेंट्स में मेरे साथ मतलब शेयर करें। अच्छा, रोज़ों के बारे में अल्लाह पाक ने मतलब बहुत वाज़ेह अल्लाह पाक के अहकामात है और अल्लाह पाक की बहुत वाज़ेह बातें हैं। रोज़ों में जो सबसे बड़ी बात होती है ना, वो यही कि आप खाने पीने की चीज़ों से रुक जाते हो। खाने पीने की चीज़ों से एक एक तलब है। ये याद रखें कि ज़िंदगी जो है वो तलब से माखूज़ है। यानी अगर तलब है ना तो ज़िंदगी है, अगर तलब ना रहे तो इसका मतलब है बंदा मर गया है। जब तक वो ज़िंदा है उसका उसके जो तलब है वो कायम रहती है। कभी किस चीज़ की तलब, कभी किस चीज़ की तलब, कभी किस चीज़ की तलब। अब जैसे मिसाल के तौर पे मुझे प्यास लग गई। प्यास का मतलब है पानी की तलब। मुझे प्यास लग गई, अब मैं प्यास लग गई, मुझे पानी मिलेगा और मैं पानी पी लूँगी और सैराबी हो जाएगी, प्यास ख़त्म। उसके बाद फिर प्यास लगेगी, फिर पानी पीऊँगी, फिर बात ख़त्म हो जाएगी। तो मैंने अपने प्यास को ट्रांसफ़ॉर्म होने का मौका नहीं दिया, ना उसको ये मौका दिया कि वो मुझे ट्रांसफ़ॉर्म करे, मुझे तब्दील करे। यानी देखें ना, हमारे पास अब मोबाइल होते हैं ना, पहले हमारे पास मोबाइल नहीं थे ना, तो हम टेलीपैथी के ज़रिए या किसी भी ज़रिए अपना पैगाम किसी तक पहुंचाने की कोशिश करते थे। पुराने वक्तों में ये जितने भी हमारे थे ना, ये मतलब लश्कर का, दुश्मन के लश्करों का अंदाज़ा कैसे लगाते थे। वो ज़मीन पे अपना कान रखते थे और ज़मीन की धड़कन से अंदाज़ा लगाते थे कि जो है ये
लश्कर जो है वो किस सिमत से, किस तरफ से आ रहा है लश्कर दुश्मन का, वो ऐसे अंदाज़ा लगाते थे। फिर रफ्ता रफ्ता लोग चीज़ों पे डिपेंडेंट होना शुरू हो गए। आपने कभी सोचा होगा या देखा होगा कि हमारे इर्द गिर्द जो नाबीना लोग हैं, तो नाबीना लोग क्या करते हैं, उनको हमसे ज़्यादा रास्तों की समझ आती है और रास्तों पे ज़्यादा हमसे सीधे चलते हैं। उसकी वजह क्या है? क्योंकि उनके कान, उनके सुनने की ही ज़्यादा स्ट्रांग हो चुकी होती है। यानी एक हिस्स अल्लाह ताला अगर ले लेता है तो उसकी जगह दूसरी हिस्स इतनी डेवलप हो जाती है कि वो मसले को मतलब एडजस्टमेंट बंदे की हो जाती है, कंपनसेशन हो जाती है। तो जब हमारे पास ये चीज़ें नहीं थी, या जब हमारे पास ये वसाइल नहीं थे, ये वाली जैसे जैसे मैंने आपको मोबाइल का हवाला दिया, या तो हमारा इन्हिसार कुछ और चीज़ों पर था। उन और चीज़ों में हम फिर परवान चढ़ते थे, हम परवान चढ़ते थे। अब तो मशीनें परवान चढ़ रही है ना, अभी ये मशीन है, कल कोई और मशीन आ जाएगी, उससे ज़्यादा एक डेवलप्ड मशीन आ जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। उन हालात में हम परवान चढ़ते थे। तो रोज़े में क्या होता है, यहाँ एक मज़े की बात बताती हूँ। मेरे वालिद साहब 2013 में दुनिया से पर्दा फरमा गए एक रोड एक्सीडेंट में। दाजी कहती हूँ मैं दाजी को ना। तो मैंने मतलब मेरी आंखें बहुत ज़्यादा प्यासी हो गई दाजी को देखने के लिए। तो एक दफ़ा मैंने उन्हें ख्वाब में देखा। जब मैंने उनको ख्वाब में देखा तो वो छत पे मतलब थे, और उन्होंने मुझे कहा, गांव के लोगों से मिलने आ रहे हैं कि सत्तार खान जो है वो गांव आए हैं, तो गांव के लोगों से मिलने आ रहे हैं। तो दादी ने मुझे कहा, बेटा मेरे लिए चाय लेके आओ। तो हमारा किचन नीचे है, तो मैं चाय लेने के लिए नीचे आ रही थी। जब मैं नीचे आ रही थी तो मैं सीढ़ियों पे जब मैं उतर रही थी ख्वाब में, तो ख्वाब में मैं सोच रही हूँ, मैं कहती हूँ या अल्लाह, दो औकात है ना, एक दिन का वक्त है और एक रात का वक्त है, और इन दोनों औकातों में से दिन के वक्त में मैं दाजी को नहीं देख सकती, ये पॉसिबल ही नहीं है कि मैं दिन में दाजी को देखूं। और रात के वक्त में ये इतना पॉसिबल काम है कि देखो दाजी छत पे मौजूद है और मैं उनके लिए चाय बनाने के लिए जा रही हूँ, अभी मैं उनके लिए चाय बनाऊँगी। तो इसका मतलब है कि रात के वक्त में मैं उन्हें देख सकती हूँ, लेकिन रात का वक्त मेरे कंट्रोल में क्यों नहीं है? ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि रात का वक्त मैं मेरे कंट्रोल में आ जाए? मैं क्यों गुड लक का इंतज़ार कर रही हूँ कि कब मेरा नसीब जागेगा और मैं दादी को ख्वाब में देखूँगी? ये मैंने ख्वाब में सोचा था कि ख्वाब पे मेरा कंट्रोल क्यों नहीं है। तो रोज़ों में क्या होता है, ये हमारे बाबा जी हमें फ़रमाते हैं, हमें समझाते हैं कि जो दिन के हवास हैं और रात की हवास है, दिन में आप 5 हवास के पाबंद होते हैं, लेकिन रात में आपके पास बेतहाशा हवास हैं। मिसाल के तौर पे आप दिन में नहीं उड़ सकते, दिन में आप जितना मर्ज़ी कोशिश करें उड़ नहीं सकते, लेकिन ख्वाब में आप उड़ते भी हैं। रात में आप समंदर के अंदर भी स्विमिंग भी कर रहे होते हैं, छलांगे लगा रहे होते हैं, पहाड़ों पे चढ़ते उतरते हैं। कितनी एनर्जी आपके अंदर होती है, कितना कुछ आप करते हैं, क्योंकि ख्वाब में रात में आप इन हवास के पाबंद नहीं होते। इसी तरह रमज़ानुल मुबारक में अल्लाह पाक ने क्या तरीक़ाकार निकाला कि दिन में आप रात की तरह रहना शुरू हो जाते हैं। जैसे रात में आप कुछ खाते नहीं हैं, कुछ पीते नहीं हैं। अक्सर हम दिन में सोते भी रहते हैं, रात को जागते रहते हैं। आपका पूरा जो सिस्टम होता है ना, वो आपका रमज़ानुल मुबारक जो है ना, वो हिला के रख देता है। अब मैंने आपको बताया ना कि प्यास है और पानी है। प्यास आ गया लेकिन पानी नहीं है, पानी मैं नहीं पी सकती। अब उसका नतीजा क्या निकलेगा कि मेरी अपनी बॉडी उसके साथ कुछ खेल खिलवाड़ करेगी। उसके नतीजे में मेरी कसाफ़तें जो है वो ज़ाइल होती जाएंगी। जब मेरी कसाफ़तें ज़ाइल होती जाएंगी, जैसे मैंने आपको बताया ना कि रात के हवास तो और हैं, तो आपने दिन को रात की तरह बना दिया। जब दिन को रात की तरह बना दिया तो आपके वो वाले हवास एक्टिवेट हो जाते हैं जिनको कभी हमने टच नहीं किया। हमारे वो वाले हवास एक्टिवेट हो जाते हैं। नतीजा क्या होता है कि हम इस काबिल होते हैं कि 27 रमज़ान को या 25 रमज़ान को या 23 रमज़ान को या 29 रमज़ान को हम
आसमानों से जोक दर जोक उतरते फरिश्ते भी देख लेते हैं, अल्लाह ताला का दीदार भी कर लेते हैं। हम इतने हल्के फुल्के हो जाते हैं क्योंकि हमारे हवास एक्टिवेट हो जाते हैं, वो हवास जिनको हम पूरा साल कभी टच नहीं करते, या जिसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं गया, जिसकी तरफ कभी हमारा ध्यान नहीं गया। तो मैंने आपको एक ये एक आदमी को, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने की बड़ी आस थी। वो उनको बड़ी ख्वाहिश थी कि वो नबी पाक को ख्वाब में देखें। उनको किसी ने बताया कि फ़लाँ जगह एक बुज़ुर्ग हैं और वो ऐसा वजीफ़ा देते हैं कि उस वजीफ़े को पढ़ने से ना इंसान को ख्वाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हो जाती है। वो उस बुज़ुर्ग के पास गए, बुज़ुर्ग को कहते हैं सरकार मुझे वजीफ़ा दे दें। सरकार ने कहा ठीक है बेटे वजीफ़ा दूंगा, लेकिन अभी नहीं, अभी तुम ऐसा करो कि रात का खाना मेरे साथ खाओगे और वजीफ़ा जब मैं मुनासिब समझूंगा मैं तुम्हें दे दूंगा। उन्होंने कहा ठीक है। रात को जब बाबा जी ने खाना अपने घर में पकवाया ना, तो उसमें हर चीज़ में नमक बहुत ज़्यादा डलवाया। जब लड़के के सामने खाना आ गया, वो खाना खाने लगा, तो पहला नवाला जब उसने लगा तो उसके हलक में, उसके मुंह को बड़ा सख्त जायका नमक का लगा। उसने इधर उधर देखा कि दस्तरखान पे पानी है तो मैं पानी पी लूँ, लेकिन दस्तरखान पे बाबा जी ने पानी नहीं रखवाया था। अब लड़का परेशान हो गया, लेकिन लिहाज और मुरवत के मारे उसने पानी नहीं मांगा। इतने में बुज़ुर्ग ने कहा बेटे खाना खाओ, दब के खाओ। वो लड़का दब के खाना खाने लगा बेचारा। उसके बाद बाबा जी ने उसको कहा कि बेटे तुम घर जाना, किसी से बात ना करना, जाते सार सो जाना और सुबह मेरे पास आना, रिपोर्ट करना, तब मैं तुम्हें वजीफ़ा दूंगा। उन्होंने कहा ठीक है। लड़का घर गया, सो गया। सुबह आया तो बाबा जी ने कहा कि अच्छा तुम्हारी तलब क्या है, तुम्हारी डिमांड क्या है। लड़के ने कहा सरकार मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखना है, मुझे उनका दीदार करना है, तो मुझे वजीफ़ा बता दें। तो उन्होंने कहा रात को ख्वाब में क्या देखा। तो आपने एक बात ध्यान दी होगी इस बात पे कि हमें कोई पूछे ना कि ख्वाब में क्या देखा, तो हम ख्वाब को अक्सर भूल जाते हैं। फिर जब थोड़ा सा हम सोचते हैं ना, तो हमें ख्वाब का सिरा मिल जाता है, तो सिरा पकड़ के हम अपने ख्वाब तक पहुंच जाते हैं। उस लड़के ने थोड़ा सा सोचा और कहा सरकार रात को ख्वाब में मैंने कुआं देखा है, और मैंने दरिया देखे हैं, और मैंने झरने देखे, मैंने आबशारें देखी, मैंने समंदर देखा। सरकार मैंने बारिशें देखी, मैंने पानी ही पानी देखा। तो सरकार ने कहा जाओ बेटी यही वजीफ़ा है, यही वजीफ़ा है कि जब तुम्हारी तलब ज़्यादा होती है ना, तो तुम्हारी तलब तुम्हें इवॉल्व करके ना, देखो रात में तुम्हारे ख्वाब में तुम्हारी तलब पूरी हो गई। तुम्हारी तलब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी ना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार की तलब होगी ना, तो तुम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लोगी। तुम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखो। इवॉल्वेशन इतना कोई स्ट्रॉन्ग अमल है ना कि ये जैसी तितली लार्वे से जब तितली बनती है ना, तो कहते हैं वो इतने दर्द से वो गुज़रती है ना, इतनी तकलीफ़ से वो गुज़रती है, जैसे एक बंदा 300 दफ़ा ख़ुद को खा जाए। ये इतना तगड़ा अमल है, ये इतना स्ट्रॉन्ग अमल है, और ये इतना पेनफुल है कि जैसे, और वो उस अमल से गुज़रती है और उसके बाद उसके विंग्स खुलते हैं और पता चलता है कि तितली में इतने सारे रंग थे, इतना सारा हुस्न था, इतनी सारी खूबसूरती थी। इसी तरह जब मतलब हम जब पैदा हो रहे थे, तो मेरी बेबे बताया करती थी कि जब एक बच्चा पैदा होता है ना, तो माँ की 100 रगों में से 99 रगें टूट जाती हैं। योकमसल वो कहा करती थी, योकमसल यानी 1 कम 100, 99 रगें टूट जाती हैं, और वो जो खातून है ना, वो एक रग पे सर्वाइव कर जाती हैं, एक रग पे वो खड़ी हो जाती है, और फिर उसके बाद वो 40 दिनों में अपने वजूद को अल्लाह ताला के करम से हील कर लेती हैं। ये इतना मुश्किल काम है। या जैसे कहते हैं कि जब बैक वक्त जैसी 20 हड्डियाँ टूट जाए बंदे की, तो ये कोई आसान तो नहीं है ना। ये पैदा होना, हमारा इवॉल्व होना, नशोनुमा का दर्द, जब तक हम नशोनुमा के दर्द से नहीं गुज़रेंगे, तब तक हम कैसे सोच सकते हैं कि हम ट्रांसफॉर्म होंगे या हम इवॉल्व होंगे, जब तक हम नशोनुमा के दर्द को सहेंगे नहीं। तो अल्लाह ताला माफ़ करे, ऐसी थोड़ी सी खुली बात है, लेकिन मैं करने लगी हूँ कि जब ये मेरा बड़ा बेटा पैदा होने वाला था, तो डॉक्टर के साथ मेरी कोई इतनी ज़्यादा कोऑपरेशन नहीं हो रही थी मुझसे। तो लेडी डॉक्टर थी, वो गुस्से में आ गई और उसने मुझे थप्पड़ मारा, और उसने मुझे कहा कि तुम ना बच्चे को तो मार चुकी हो, ख़ुद को भी मार दोगी, ख़ुद को भी यानी तुम ख़त्म कर लोगी।
تو اس نے مجھے کہا کہ تم اپنی درد کو ضائع کر رہے، اپنی دردوں کو ضائع کر رہی ہو. تو اگر ہم نے روزہ رکھا اور ہم نے روزے کو سمجھا نہیں اور ہم اس میں ایوالو نہیں ہوئے، ہم نے طلب کی سیرابی کی. اچھا، طلب کی سیرابی کے بارے میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں کہ پچھلے روزوں میں اور میرا بیٹا کیا کرتے تھے، ہم فوڈ رینجرز کے پروگرام دیکھا کرتے تھے. وہ جیمس ایک بڑا پیارا سا لڑکا تھا، اس کے پروگرام دیکھتے تھے. نتیجتاً ہم سارے شام کچن میں گھس جاتے تھے اور مزے مزے کے کھانے پکاتے تھے. یعنی ہم کیا کرتے تھے کہ پیاس لگی تو اس کو یوٹیوب میں کسی ویڈیو کے ساتھ بیلنس کیا، بھوک لگی تو اس کو یوٹیوب میں کسی ویڈیو کے ساتھ بیلنس کر لیا. یقین کریں کہ اگر آپ کسی بھی چیز کو سمجھنے کے لیے ڈیپتھ میں نہیں اتریں گے تو آپ خالی پیکنگ ہوتے ہیں. آپ خالی پیکنگ ہوتے ہیں. آپ نے اندر تک تو بات پہنچنی نہیں دی. اندر تک بات پہنچے گی تو اندر سے بات نکلے گی. جب تک آپ ڈیپتھ میں کوئی بھی کام، جب تک آپ ڈیپتھ میں گہرائی میں نہیں کرتے تب تک اس کا کوئی فائدہ، کوئی وہ نہیں ہے. آپ صرف پیکنگ کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، پیکنگ سرسری پن میں لگے ہوئے ہیں. تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم روزے بھی رکھتے ہیں لیکن اس قابل بھی نہیں ہوتے کہ اللہ کریم کا، اللہ تعالیٰ کی طاق-راتوں میں وہ جو آخری طاق راتیں ہوتی ہیں تو اس میں ہم لیلۃ القدر کو پکڑ سکیں، یا ہم اتنے ٹرانسفارم ہو، یا ہم اتنے ہلکے پھلکے ہوں کہ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا الا بسلطان. ہم ان دائروں کو نہیں توڑ سکتے. ہم درد اٹھاتے بھی ہیں اور ان دردوں کو ضائع بھی کر رہے ہیں. کوئی نئی بندی نہیں آ رہی، کوئی نئی ربانیاں نہیں آ رہی، کیونکہ وہ نشو نما کے درد کو ایک تو سہنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور جب وہ درد اس کو مل بھی جاتا ہے تو وہ اس کو اپنی بے وقوفی کے ذریعے ضائع کرتی ہے. تو طلب زندگی ہے. طلب کو چھوٹے موٹے درباروں پہ ضائع نہ کریں. چھوٹے موٹے دربار کیا؟ جیسے مثال کے طور پہ مجھے پانی کی یا کھانے کی یا کسی چیز کی طلب ہے، میں نے اس طلب کو نہیں سمجھا اور میں فوڈ رینجرز والے پروگراموں میں گھس گئی تو میں نے اپنی طلب کے سیرابی کو آلودہ کر لیا، اپنی طلب کو ہی آلودہ کر لیا. یا کسی بھی جگہ ہم اپنے آپ کو ذلیل و خوار کرتے ہیں تو اپنے آپ کو، اپنے اس طلب کو سمجھنے کی کوشش کریں. رمضان المبارک کو سمجھنے کی کوشش کریں، ٹرانسفارم ہونے کی کوشش کریں. اتنے ہلکے پھلکے ہو جائیں کہ ہم طاق-راتوں میں اللہ تعالیٰ کی وہ جو ایک بہت خاص عنایت ہے اس سے فیضیاب ہونے کے قابل ہو سکیں. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، خوش رکھے، آباد رکھیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. جگ جگ جیو.